लाइफ में हम ऐसा बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं जब हम चीज़ों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, और हम पता चलता है कि बार बार उसमें फेलियर हो रहे हैं, या फिर कहें कि हमें और डायरेक्शन तो नहीं मिल रहा लेकिन हम इसी में लगे हुए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है और सारी चीज़ें भी हो रही है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं छोड़ने की भी आवश्यकता है। अपने बॉजी को देखो होगा कि त्याग भी जरूरी है। कैसे, आपको मैं कैसे एग्जाम्पल दूं ये प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए कि सबसे पहले हम ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जिन लोगों को कभी ये नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, उस कार्य को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उस कार्य को लेकर जो उनको मिला उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो करते हैं लेकिन वो उसमें जमे रहते हैं और उनको फल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं संघर्ष के लेवल पर चलते होते हैं, या फिर कहें कि वो अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, और पता नहीं सडनली अचानक से उनका भाग्य उदय या किस्मत कहे, कुछ भी कह लो, वो जागृत हो जाते, उनको काम मिलने लग जाता है। ये कहें कि ऐसे वर्किंग में है मामला कि बहुत सारे लोग, मैं आपको अच्छे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन वो कहे ना कि वो शब्द मेरे को नहीं मिल पा रहे जो मैं चाहता था। इन द सेंस अगर इसको समझा जाए कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करना चाहे नहीं है, और फिर अगर कहें कि व्यक्ति को ड्रीम काम मिला हुआ है लेकिन वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपने मन के मुताबिक, लेकिन वो संघर्ष पूरी तरीके से कर रहा है लेकिन उसको उस तरीके की फल की चाह नहीं रहती लास्ट तक जाकर, क्योंकि व्यक्ति का संघर्ष धैर्य जवाब दे चुका होता है, तब वहां से व्यक्ति के लिए भाग्य उदय होता है कि अब ये व्यक्ति शून्य पर आ गया है, अब ये चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार है, अब इसको इतना दिया जाए जिसकी कल्पना नहीं है। और ऐसा मेरे पास एक एग्जाम्पल से भी है, नाम तो नहीं लूंगा, कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर तोड़ जी तोड़ मेहनत करी, उस समय उसके पास कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा चीजें करने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसने थोड़ा सीखने पर फोकस किया, थोड़ा सा अपने काम पर फोकस किया, कि सीखना ज्यादा कर दिया उसने और काम को थोड़ा कम कर दिया। उसका ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो सिर्फ भाग रहा है, कि जबरदस्ती चीजों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा वो खुद भी महसूस करता था कि यार जरूरत से ज्यादा काम करके मैं कहीं पैसे को या फिर अपनी सक्सेस को पकड़ने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा। और हमने अक्सर चीजें देखी, जब हम पकड़ने या फिर चीज को अपने अनुसार प्राप्त करने जाते हैं वो चीजें छूट जाती हैं, और ऐसा 80 से 90% लोगों के साथ रिजल्ट है। क्योंकि जितने ओपिनियंस हमने लिए, जितनी बातें शेयरिंग, क्योंकि बातें शेयरिंग कैसे होती है, जब हम फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, कहीं रिलेशंस में मिलते हैं, कहीं और ग्रुप स्टोरीज में मिलते हैं, तो क्या है, हर व्यक्ति की आदत होती है कुछ ना कुछ बातें करना, तो हमारी तो इन द सेंस टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए जब बातें शेयर करते तो उनसे ये चीजें निकल कर आती हैं, उनसे ये चीजें निकल कर आती। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना अमीर बनूंगा। वो व्यक्ति सुपर रिच है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना अमीर बनूंगा, मैंने सिर्फ कर्म करता गया, लास्ट में बिल्कुल गिरावट खा गया, बिल्कुल शून्य हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो त्यागने की बारी थी और लगभग त्यागने भी लग गया था कि शायद ये नहीं होगा, कैसे क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके 1-2 दिन बाद ही ऐसा उसके जीवन में कहें कि वो देने वाला जब भी देता चप्पर फाड़ के, लेकिन अंदर से जीरो हो गया। व्यक्ति ये वो देखता है कि अब ये त्याग करने की भावना आ गया, ये सारी चीजें समझ चुका है और अब इसका समय आ चुका है। वो कहता है समय सब हिसाब से सारी चीजें सेट ऑटोमेटिकली भी कर देता है। तो वो व्यक्ति को सडनली ऐसा काम मिलने लगा, कंटिन्यू, और उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक रोल प्ले किया कि उसने कभी पैसे की वैसे परवाह नहीं की कि नहीं मुझे इतने ही चाहिए। वो अम्मी से कहता था कि यार शायद उम्मीद से ज्यादा मिल गए, यार इतने का शायद मैं इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं था जितने पैसे इन लोगों ने दे दिए। मतलब उन्होंने कभी नहीं ये नहीं सोचा कि यार मैं 50,000 का काम कर रहा हूँ, मुझे 30,000 ही क्यों मिले। वो उल्टा कहता था कि यार ये मुझे ज्यादा दे दिए, इतना का तो मैंने काम भी नहीं किया इनके लिए। जबकि आजकल आप आमतौर पर आज व्यक्तियों को देखोगे क्या कि यार 10,000 रुपए दिए, 50,000 का काम करवा लिया, अगली बार नहीं आऊंगा, फलाना ढिकाना, उल्टे शब्द हम बोलने लग जाते हैं और वही हमारी तरफ परिवर्तित हो जाते हैं। उस व्यक्ति से ये सीखने को मिला कि वो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मेरे को जब भी पैसे मिले, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो जीरो था, मुझे तो सिर्फ कैसा भी काम मिल जाए मुझे तो चल जाता, लेकिन आगे से आगे मुझे बढ़ चढ़ कर पैसे मिलने लगे और मुझे ऐसा फील होता था कि यार इस पैसे के या तो मैं लायक नहीं हूं, या इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है, या मुझे ज्यादा दे दिया गया है। वो कहते हैं ना जब भाग्य किस्मत चमकती है तो ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है, उसको मिलता गया। और वो हमेशा अपने सामने वाले से यही कहता, ऐसा नहीं कि मन में सोचता, सामने वाले से भी कह देता कि यार ये शायद ज्यादा पैसे आपने मुझे दे दिए हैं। तो सामने वाले कहता कोई बात नहीं, इसके तुम हकदार हो, रख लो, जब मिल ही गए हैं रख लो।
और वो व्यक्ति इतनी ऊंचाई एक्सट्रीम लेवल पर छूता चला गया जिसकी उसने जीवन में कल्पना नहीं की। ये प्रत्यक्ष उदाहरण था। तो वहां से सीखने को मिला कि जब भी मिले आपको ऐसा लगना चाहिए काम से ज्यादा मिल रहा है यार, काम से ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है, क्योंकि चीजों को छोड़ना जरूरी है। और हम बहुत सी बार देखते हैं कि हम चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो एक शांति से ठंडे दिमाग से सोचे समझे, अपने आप से बातें करें कि क्या मैं जबरदस्ती चीजों को पकड़ने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं जबरदस्ती अपने अनुसार चीजों को हासिल करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमको ये सब पता है कि हम जो कर्म कर सकते हैं वो हम कर्म कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, सारा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन फल प्रारब्ध के हाथ में है।